नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 495 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी। कुंभ 2027 की तैयारियों के लिए बड़ा बजट। कुंभ के लिए बिजली व्यवस्था पर 43 करोड़ 87 लाख रुपए मंजूर। सड़क और आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया गया। इसके साथ ही शहरी निकायों और जिला पंचायतों को वित्तीय सहायता। रामनगर में मल्टी लेवल पार्किंग की भी मंजूरी दी गई। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 495 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया गया है। पीएससी रुद्रपुर की परियोजनाओं को भी हरी झंडी। अल्मोड़ा में 2 सड़कों के नाम बदलने को मंजूरी मिली है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाया जा रहा है, जहां पर शहरी निकायों और जिला पंचायतों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। रामनगर में मल्टी लेवल पार्किंग को भी मंजूरी दी गई। तो बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से, जहां सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। साथ ही कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर बड़ा बजट का ऐलान किया। करोड़ों योजनाओं को मंजूरी दी। इसके साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। और खेल मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित कार्यालय में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने खिलाड़ियों और खेल सुविधाओं को लेकर कई अहम निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि साल 2025 के नेशनल मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही करीब 243 नेशनल मेडलिस्ट खिलाड़ियों को एकेडमी, खेल विश्वविद्यालय और अन्य विभागों में समायोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। उन्होंने 23 अस्थायी खेल एकेडमियों को स्थायी रूप से संचालित करने के लिए पद सृजन का प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए। खेल मंत्री ने बताया कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर गौलापार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारियां तेज करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति को बेहतर बनाने के लिए खिलाड़ियों और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसमें पारंपरिक खेलों के साथ पैरा एथलीट और बौने एथलीट खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा। देखिए, आज की जो बैठक रही है वो खासकर तो 2-3 ऐसे हमारे बिंदु रहे हैं जिनको लेकर हम लोग काफ़ी समय से प्रयासरत हैं। सबसे पहला बिंदु तो हमारे 2025 में हमारे बच्चे नेशनल मेडलिस्ट रहे हैं, उन बच्चों को आउट ऑफ टर्न जॉब हम लोगों ने देना है। तो उसको लेकर भी बैठक रही है कि आखिरकार बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक करी थी, तो उस बैठक के मिनट्स पे और आउट ऑफ टर्न जॉब को कैबिनेट में, जो अभी 10 तारीख की कैबिनेट है, उस पर लाने के लिए उस पर सारी चर्चाएं आज हुई हैं। चमोली जिला कार्यालय सभागार में राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम और कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के उपाध्यक्ष रामपाल सिंह ने की। इस दौरान विभिन्न विभागों ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को तय समय सीमा में योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने और कार्यों में नवाचार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचना चाहिए। बैठक में कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, ग्रामीण विकास, रोजगार, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही अधिकारियों को लाभार्थी सर्वेक्षण तेज करने, प्रगति रिपोर्ट अपडेट करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
चमोली जिले में सेवा सुशासन और समर्पण के तहत मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के दौरान खेल विभाग ने गोपेश्वर में जनपद स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। दौड़ स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस स्टेडियम पहुंची। प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21 और ओपन वर्ग के लड़के और लड़कियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के बाद सभी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी दिए गए। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी मोहित सिंह ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत युवाओं को खेलों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। वहीं विजेता खिलाड़ियों ने कहा कि पुरस्कार मिलने से उनका उत्साह बढ़ा है और वे आगे भी मेहनत कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। वीआरओ से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की अलग अलग टीमों ने राज्य के 5 जिलों में एक साथ छापेमारी की। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी में कई ठिकानों पर जांच की गई। इस दौरान निर्माण कार्यों से जुड़े दस्तावेज, इसके साथ ही वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई। सीबीआई ने कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। बताया जा रहा है कि बीआरओ के कामों में कथित अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर यह कार्रवाई की गई है। स्थानीय पुलिस के सहयोग से सीबीआई की टीमें देर रात से ही जांच में जुटी हुई हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में केदारनाथ पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कामों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से दोनों धामों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति, बजट और काम पूरा होने की समय सीमा की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने केदारनाथ धाम में शुरू होने वाले 6 नए ब्लॉक्स के काम को जल्द शुरू करने और सभी कार्यों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच उन्होंने रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी को यात्रा क्षेत्र में बेहतर कूड़ा प्रबंधन के लिए एक विशेष योजना तैयार करने को कहा। वहीं बद्रीनाथ मास्टर प्लान के फेज 1 और फेज 2 के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में तैयार हो रही सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए पहले से योजना बनाई जाए ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। देहरादून में मास्टर प्लान को लेकर लोगों की शिकायतें और सुझाव लगातार सामने आ रहे हैं। एमडीटीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के मुताबिक मास्टर प्लान लागू करने की एक तय प्रक्रिया होती है जिसमें सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और फिर उसे सार्वजनिक रूप से जारी कर सुनवाई के लिए रखा जाता है। एमडीटीए उपाध्यक्ष ने कहा कि जन सुनवाई के दौरान नागरिकों को अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों और सुझाव को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर उनकी सुनवाई शुरू कर दी गई है जिसमें कि रोजाना करीब 10 मामलों की सुनवाई की जा रही है। वहीं ग्रीन एरिया बढ़ाने को लेकर भी सुनवाई मिले हैं, सुझाव मिले हैं जिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर मास्टर प्लान पर जनता की आपत्तियां दर्ज की गई। मास्टर प्लान को लेकर लोगों ने शिकायतें दर्ज की हैं। इसके साथ ही हर दिन हो रही है 10 मामलों पर सुनवाई और साथ ही सभी को आश्वासन दिया जा रहा है कि अन्य मामलों पर ही जल्द सुनवाई होगी। और देहरादून में बढ़ते अवैध निर्माण और कृषि भूमि के रिहायशी इस्तेमाल को लेकर एमडीटीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल 25 तारीख तक का समय तय किया गया है। जरूरत पड़ने पर लोगों की मांग के अनुसार समय सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजधानी बनने के बाद देहरादून में आबादी और आवास की जरूरत तेजी से बढ़ी है जिसके कारण कृषि भूमि का रिहायशी उपयोग भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह केवल देहरादून की नहीं बल्कि देश के कई शहरों की समस्या है। सरकार का प्रयास है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मास्टर प्लान के अनुसार शहर का विकास करना है।
रुद्रप्रयाग के गिवाड़ी गांव में बांध सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना परिसर में रिन्यू जल ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड ने एनडीआरएफ के और जिला आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ग्रामीणों को बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 आपदा के समय सुरक्षित निकासी, त्वरित राहत और बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई। तो वहीं एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम ने लोगों को बताया कि आपात स्थिति में कैसे सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में प्लांट हेड अक्षय भारद्वाज, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार और एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट दिनेश कुमार ने भी ग्रामीणों को आपदा से बचाव के बारे में जागरूक किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल जिले में अब बिना हेलमेट बाइक चलाकर पेट्रोल पंप पहुंचने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। जी हां, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू किया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर जिले के सभी पेट्रोल पंपों को इस नियम का पालन करने के लिए कहा गया है। आरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि ये फैसला सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पेट्रोल पंप बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों को पेट्रोल देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनकर ही घर से निकले। तो देखिए, नो हेलमेट नो फ्यूल के अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही ये भी हिदायत दी जा रही है कि अगर कोई भी पेट्रोल पंप संचालन या फिर एक तरह से कहें तो कोई भी कर्मचारी ऐसे लोगों को पेट्रोल देता है जो हेलमेट का प्रयोग किए बिना पेट्रोल डलवाने आते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि जब भी घर से बाहर निकले हेलमेट पहनकर जरूर निकले, क्योंकि यह आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो पेट्रोल पंप पर एक नया नियम लागू हुआ है, जहां नैनीताल में नो हेलमेट नो फ्यूल। और आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग पुलिस ने कोर्ट से जारी वारंटों पर कार्रवाई करते हुए एक वारंटी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसी दौरान ऊखीमठ पुलिस ने आरोपी को देहरादून के बालावाला से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट ऊखीमठ की अदालत से गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन वे लगातार कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। पुलिस ने तलाश के बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। और वही देहरादून में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली पटेल नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 16.59 ग्राम अवैध स्मैक और 10 किलो 202 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने नशा तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को भी जब्त कर सीज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रदेश में नशे के कारोबार पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। और ऋषिकेश के सिरासू पुल के पास गंगा नदी में स्नान करते समय तेज बहाव में डूबे युवक की तलाश जारी है। युवक की खोज के लिए एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस की डीप डाइविंग टीम और थाना लक्ष्मण झूला पुलिस संयुक्त रूप से सर्च अभियान चला रही है। आज भी टीम ने आधुनिक उपकरणों की मदद से गंगा नदी में संभावित जगहों पर लगातार तलाशी की। वहीं एसडीआरएफ ने लोगों से अपील की है कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए सभी श्रद्धालु और पर्यटक केवल सुरक्षित और अधिकृत घाटों पर ही स्नान करें और तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहें।
और बारिश के मौसम को देखते हुए देहरादून नगर निगम ने जल भराव रोकने के लिए तैयारियां तेज कर दी। महापौर सौरभ थापरियाल ने बताया है कि शहर की 9 प्रमुख नदियों और छोटी बड़ी नालियों की लगातार सफाई की जा रही है। जेसीबी और पोकलैंड मशीनों की मदद से नदियों से गाद, मलबा और कचरा हटाया जा रहा है। जिन इलाकों में हर साल जल भराव की समस्या होती है वहां नालियों को गहरा करने के साथ नई नालियां भी बनाई जा रही हैं। नगर निगम का कहना है कि इस तैयारियों से बारिश के दौरान पानी की निकासी बेहतर होगी और लोगों को जल भराव की समस्या से राहत मिलेगी। तो महापौर ने तैयारियों का जायजा लिया है। साथ ही बारिश को लेकर नगर निगम अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है ताकि जल जमाव की स्थिति पैदा ना हो, लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। जो हमारी छोटी नालियां हैं उनको साफ करने का कार्य हमारा निरंतर जारी है। साथ ही जिन जगहों पर जल भराव होता है वहाँ पे नालियों को हम उनके तलों को और गहरा करने का काम भी और नई नालियों को बनाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी 9 प्रमुख नदियाँ हैं उन नदियों में और उनको साफ करने का काम हमारा निरंतर जारी है। हमारी जो बड़ी जेसीबी मशीनें हैं, छोटी बॉबकट मशीनें हैं, इनके माध्यम से हम उन नदियों में से कचरा, मलबा, गाद, कीचड़ और कूड़ा जो भी वहाँ पे फेंका जाता है जो आसपास के बासिंदों द्वारा, उसको हटाने का काम कर रहे हैं। और वही यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्याना चट्टी के पास भूस्खलन होने से बंद हो गया, जहां सड़क को जल्द से जल्द खोलने के लिए मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी रहा। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने मार्ग पर यातायात रोक दिया और वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सड़क पूरी तरह से खुलने तक धैर्य रखें और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। तो भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है, जिसका रास्ता लगातार खोलने की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के लिए यातायात को रोक दिया गया है, मलबा हटाया जा रहा है। हाईवे खोलने का काम लगातार तेज गति के साथ किया जा रहा है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां स्याना चट्टी के पास भूस्खलन हुआ, जिसके बाद अब मलबा सड़क पर आ गया, जिसे हटाने की कवायद तेज हो गई है। फिलहाल के लिए यातायात रोक दी गई है, जिसके बाद मलबा हटाया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए फिलहाल यातायात को रोक दिया गया है और हाईवे खोलने का काम तेज गति के साथ किया जा रहा है। स्याना चट्टी की ये तस्वीर आपसे साझा कर रहे हैं जहां पर स्याना चट्टी के पास ये भूस्खलन की घटना सामने आई है, जहां यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। फिलहाल यातायात को रोक दिया गया है और रास्ता खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल ये तस्वीर आप तक स्याना चट्टी की दिखा रहे हैं जहां भूस्खलन के बाद से मलबा सड़क पर आ गया। अब इसको हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। जल्दी से काम तेज गति के साथ किया जा रहा है और यातायात को रोक दिया गया है और जल्द ही मलबा हटाकर सड़क को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। तो भूस्खलन की ये घटना सामने आई है जहाँ भूस्खलन होने से सड़कों पर मलबा आ गया, जिसको हटाने की काम तेजी के साथ किया जा रहा है। फिलहाल यातायात को रोक दिया गया है और जल्द ही मलबा हटा दिया जाएगा, जिसके बाद आवागमन के लिए रास्ते खोल दिए जाएंगे और इसके साथ ही तमाम यात्रियों को भी हिदायत दी जा रही है। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी की वजह बन गई है। मध्य हरिद्वार के भगत सिंह चौक स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे भारी जलभराव होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात बिगड़ने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पंप सेट की मदद से पानी निकालने का काम शुरू किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर जल निकासी के दौरान कुछ समय के लिए यातायात रोक दिया गया। पानी निकलने के बाद सड़क पर दोबारा वाहनों की आवाजाही सामान्य कर दी गई। तो रेलवे ओवरब्रिज की ये तस्वीर आप तक साझा करें जहां जलभराव से वाहनों की रफ्तार थमती हुई नजर आई। पंप लगाकर पानी की निकासी की जा रही है ताकि आवागमन सुचारू रूप से हो सके। तो फिलहाल लगातार बारिश की वजह से जलभराव हो गया, जिसके बाद राहगीरों को आने में दिक्कत और परेशानी होती हुई नजर आई, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले
कि मध्य हरिद्वार के भगत सिंह चौक स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पानी जलभराव होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई और राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात बिगड़ने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पंप सेट की मदद से पानी निकालने का काम शुरू हो चुका है। इस बीच सुरक्षा के मद्देनजर जल निकासी के दौरान कुछ समय के लिए यातायात रोक दिया गया और पानी निकलने के बाद सड़क पर दोबारा वाहनों की आवाजाही सामान्य कर दी जाएगी। तो लगातार बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गए हैं। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को आने जाने में दिक्कतें और परेशानी हुई। आवागमन बाधित हो गया। जैसे तैसे लोग आवागमन कर रहे थे, लेकिन ऐसे में नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची पंप सेट की सहायता से पानी की निकासी खिंचवा रही है ताकि यह आवागमन फिर से सुचारू रूप से कराया जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।